गोरी घमंडी जेठानी। मधुर नगर में गोपाल जी का बड़ा सा घर था जहां सभी लोग खुश रहते थे। पर एक ही परेशानी थी, ललिता जो सबसे बड़ी बहू थी। उसका अपने गोरे रंग को लेकर घमंड हमेशा सातवें आसमान पर रहता था। उसे अपने गोरे रंग पर बहुत नाज था और वो अक्सर अपनी देवरानी सीमा का मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वो थोड़ी सांवली थी। आहा, कितनी खूबसूरत है मैं। मेरे गोरे रंग की वजह से मुझ पे हर कलर का ड्रेस खिलता है। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बेटा, जरा सीमा को आवाज दे देना मार्केट से सब्जी ले आने के लिए। अरे मम्मी, मैं तो धूप में जाएगी तो और तुरंत काली हो जाएगी। वैसे ही उसका कलर डल है, रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। ललिता की बातें सुनकर मधु को बुरा लगता है, पर ललिता ऐसे बोलकर जोर जोर से हंसती है और सीमा सब कुछ सुन लेती है पर कुछ भी नहीं बोलती। सीमा चुपचाप रसोई में एक काम कर रही होती है और इतने में उसकी सास आ जाती है और प्यार से बोलती है, बेटा, अपनी जेठानी की सुनकर मन छोटा मत कर। तुझे पता है ना वो कैसी है, कुछ भी बोल देती है। जरा भी नहीं सोचती कि ये बोलना गलत है या सही। और रंग भगवान की देन है, पर आखिर में मन की सुंदरता ही सब होता है। जी मम्मी जी, मैं उनकी हर बात दिल पर नहीं लगाती। मैं तो बस परिवार को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सीमा मुस्कुराती है और फिर भी सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार करने लगती है। थोड़ी ही देर में नाश्ता तैयार हो जाता है और सीमा सबके लिए नाश्ता परोसती है और सब लोग बैठकर चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। इतने में ललिता सबके सामने ताने मारती है, सीमा, तुम ये फेस पैक ट्राई क्यों नहीं करती? शायद थोड़ा रंग निखर जाए। नहीं भाभी, रहने दीजिए, शुक्रिया। ललिता, सुंदरता चेहरे से नहीं होती है, मन से होती है। हाँ हाँ, आप तो हमेशा उसी की साइड लेते हैं। इस सिचुएशन से सबका मन खराब हो जाता है और सब लोग चुपचाप खाने पर ध्यान देते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों का कमरा। सोनू और पिंकी अपने कमरे में खेल रहे हैं। पिंकी अपनी मम्मी ललिता की तरह बनती है। तू तो मेरी तरह गोरी और सबसे सुंदर है, इसीलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मम्मी सांवली है पर सबसे अच्छी है। ललिता बच्चों के कमरे से गुजर रही होती है, तभी बच्चों की बातें सुन लेती है और थोड़ा रुक जाती है, पर फिर भी मुस्कुराकर चली जाती है। मोहल्ले का पार्क। शाम का समय हो जाता है। ललिता, सीमा और बच्चे पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी वहां पर ललिता की दोस्त आती है। मेरी देवरानी तो बहुत सिंपल रहती है, ऊपर से उसका रंग भी सांवला है। पता नहीं रोहित को इसमें क्या दिखा। शायद मेरा दिल। सही कहा भाभी, दिल की सुंदरता सबसे बड़ी होती है। चलो चलो, ये बातें मैं नहीं मानती। ये सब सिर्फ बोलने की बात होती है। हर कोई सबसे पहले चेहरा ही देखता है, दिल में कौन झांक कर देख रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी, पर ये तो व्यवहार में दिख जाता है ना। बात तो सही बोल रही हैं भाभी। चलो चलो, तुम भी अब इसकी तरफदारी करना बंद करो। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही सीमा अपने गोरे होने पर घमंड अपनी देवरानी को दिखाती है और सीमा अपनी समझदारी से जवाब देती है और अपनी जेठानी की इन बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और अब दिवाली का त्योहार आ जाता है, इसलिए गोपाल के घर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। घर में दोनों बहुएं मिलकर साफ सफाई कर रही होती है। ललिता बेटा, ऊपर की बालकनी भी झाड़ लेनी है और थोड़ा संभल कर, जितना हो सके उतना ही करना। मम्मी जी, मैं क्यों? मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मधु को बोलो ना, वो वैसे भी सांवली है, उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर कर देती हूँ मम्मी जी। भाभी बाकी कर ही रही हैं। ठीक है बेटा, दोनों मिलजुल कर लेना और भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। मधु साफ सफाई करने के बाद बालकनी को बहुत अच्छे से सजा देती है और फिर किचन में चली जाती है। मधु के जाते ही ललिता अकेले ऊपर बालकनी में साज सज्जा देखने लगती है। इस मधु को सबके सामने बहुत अच्छा बनने का शौक है ना। अभी इसको बताती हूँ। इसने ये सजावट भी वाहवाही लूटने के लिए की है, ताकि मुझे सबके सामने नीचा दिखा सके। इसकी पूरी सजावट खराब करके माँ जी को दिखा दूंगी, फिर इसको डांट पड़ेगी, तब अकल ठिकाने आएगी इसके।
ललिता मधु की सजावट खराब कर रही होती है कि तभी वहां पर बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पर्दे में आग लग जाती है। अरे बचाओ, कोई है, आग लग गई, बचाओ मुझे। मधु, मधु, मम्मी जी कहाँ हो सब? नीचे सब लोग काम कर रहे होते हैं, तभी आवाज सुनते हैं। भाभी की आवाज आ रही है, ऊपर ऊपर कहीं से। हाँ मुझे भी लग रहा है ललिता आवाज दे रही है। सब लोग भागकर ऊपर जाते हैं और ऊपर देखते हैं, आग तेजी से फैल रही होती है। अरे भगवान, ललिता बालकनी में फंस गई है और आग तेजी से फैल रही है। मम्मी जी आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ। सीमा रुक जाओ, आग बहुत तेज है और बहुत धुआं है, मैं जाता हूँ, तुम वहीं रहो। मेरी भाभी वहां है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। सीमा मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहीं रहो। सीमा किसी की एक नहीं सुनती और बिना सोचे समझे छलांग लगाकर उस पार चली जाती है जहां ललिता फंसी थी। धुएं और आग के बीच में सीमा भागती हुई पहुंचती है, अपना दुपट्टा लिए सीमा के मुंह की ओर बढ़ती है। डरिए मत भाभी, मैं हूं ना, चलिए मेरे साथ। इतने में अंकित यानी ललिता का पति भी वहां पहुंच जाता है। ललिता तुम ठीक हो? हाँ अंकित, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आग पता नहीं कहाँ से लग गई। मैं तो बस यहाँ की सजावट देखने आई थी कि सब सही से है तो। अब ये सब बात करने का समय नहीं है ललिता, आग तेजी से फैल रही है, हम तीनों को यहां से जल्दी निकलना चाहिए। जी भैया। सीमा अपना दुपट्टा जलते पर्दे पर डाल देती है। अंकित ललिता का हाथ पकड़कर और सीमा को दूसरे साइड करके नीचे की ओर दौड़ता है। तीनों नीचे पहुंचते हैं, सभी डर के मारे बाहर खड़े हैं। गोपाल अपने बहू की मदद करता है और रोहित ने पहले ही आग बुझाने वाले को फोन कर दिया था, जिससे वो तुरंत वहां पर आ जाते हैं। बेटा तुम चारों लोग ठीक तो हो ना? नहीं पापा जी, बस थोड़ा धुआं लगा, बाकी मैं और भैया समय पर पहुंच गए और भाभी को बचा लिया। मैं तो मर ही जाती अगर सीमा और अंकित जी ना समय पर आते। सीमा ने आज सच में बहादुरी दिखाई है, बिना सोचे समझे अपनी भाभी को बचाने के लिए आग में कूद गई। आग बुझाने वाला आग बुझा देते हैं और चले जाते हैं। ये सब होने के बाद सब कुछ सेटल करते हैं और जो चीजें आग लगने की वजह से बर्बाद हो जाती है उसको सही करवाते हैं। ये सब करते करते शाम हो जाती है और फिर गोपाल डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है और ललिता की जांच करता है। अब सब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इस हादसे की वजह से थोड़ी डर गई है, जिसकी वजह से थोड़ा बुखार आ गया है। बाकी मैं 2-3 दिन की दवाई लिख देता हूँ, आप जाके बाहर से ले लेना। भगवान का शुक्र है कि सीमा और अंकित वहां समय से पहुंच गए और मैं सीमा को हमेशा नीचे दिखाती रही। सब बैठे हैं, माहौल शांत है। सीमा, मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह सकती क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारा दिल बार बार दुखाया। ये गोरा रंग क्या काम का अगर दिल काला हो। आज समझ आया कि सुंदरता की असली पहचान क्या होती है। अरे भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? हम सब एक हैं और आपको मुझसे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी बस आराम करो। यही असली सुंदरता है, जो सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। सच कहा पापा जी। ललिता अकेली आईने के सामने बैठी है। आईने में उसे अपने चेहरे से ज्यादा अपनी गलती दिखाई देती है। ललिता रसोई में सीमा से मिलने के लिए आती है। ज़रूर भाभी, पर पहले ये बताओ आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ आज खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है भाभी। सब साथ में बैठे हैं और खुश हैं। आज तो घर में शांति भी है और खुशी भी, क्योंकि अब दोनों बहुएं साथ हैं। अब मैं भी दिल गोरा क्लब में शामिल हो गई हूँ। स्वागत है भाभी। स्कूल में गुड डीड डे का प्रोग्राम है। मेरी मम्मी कहती है जो दिल से अच्छा होता है वही सबसे सुंदर होता है। हाँ, और मेरी मम्मी भी ऐसी ही है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। सारा परिवार बालकनी में बैठा है, हल्की हल्की हवा बह रही है। अब हमारा घर सच में उजला हो गया है। और ये सब हमारी बहुओं की वजह से है। नहीं मम्मी जी, ये सब सीमा की वजह से है। उसने मुझे सिखाया कि दिल का साफ होना ही सबसे बड़ी सुंदरता है। ऐसे ही पूरा परिवार खुश होता है और अगले दिन की दिवाली को लेकर बातें करते हैं। आज दिवाली का त्योहार है और दोनों बहुएं मिलकर तैयारी कर रही होती हैं और ललिता और गोपाल मंदिर के बाहर प्रसाद बांटने जाते हैं और शाम को पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है और दिवाली भी मनाता है। इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।